कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो सोशल वर्क के एग्जाम में यानी यूजीसी नेट के पेपर में एक बड़ा कॉमन आजकल पूछा जाने लगा है। मैं एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को कवर करवाता हूं, तो आपको मैं ये बार बार कहता हूं कि बार बार रिवीजन करिएगा। जो भी डेट्स वाली बातें हैं, जो भी आपको फैक्ट याद करना है, जो भी आपके ऐसी चीज़ें हैं जो आप भूल जाते हो, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली वो आपको अरेंज करने के लिए दे रहे हैं। सपोज दैट आप मान के चलो कि क्रोनोलॉजिकली आपने उसे अरेंज करना नहीं सीखा, आपको यही नहीं मालूम है कि वो कब फाउंड हुआ था, क्या काम था, कौन सा एनजीओ था, किस तरीके से उसको फाउंड किया गया, तो आप यहाँ गलती कर बैठोगे। बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जैसे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, उसका एक और नाम एमएसएफ है, मेडिसिन साइंस फ्रंटियर, तो ये फ्रेंच नेम है। अब ये कब फाउंड हुआ था, ये सब आपको आजकल अरेंज करने के लिए दे रहा है। उसके कन्वेंशन भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये ईयर वाला जो है, चूंकि एमसीक्यू है, तो आपसे ये ज़्यादा परेशान करने वाली बातें हो रही हैं और ये पूछा जाने लगा है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल वर्क से रिलेटेड हो, बार बार पूछा गया हो, उसको एक जगह हमने रख दिया है। आशा करते हैं आपको ठीक लग रहा होगा। काइंडली लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आप एप्लीकेशन पे नहीं जा करके कोर्सेज को देख रहे हो तो 35% से 40% ऑफ आपको मिल रहा है अभी। सेव 35 करिए, और कूपन हमेशा चेंज होते रहते हैं, ऑफर भी नए नए आते रहते हैं। अगर आपको तैयारी एक शिद्दत से करनी है, एक डायरेक्शनल में करनी है, तो 6 घंटे का टारगेट रखिए, सेट टाइम बाउंड गोल रखिए। अपना गोल ऐसा नहीं है कि 2 साल फैला देना है। आप भूकंप आ जाए तब तो कोई बात नहीं है, नहीं तो आप अपने गोल से हिलो मत, ये तो बाद में बहुत पछताओगे आप। ठीक है, ये याद रखिएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में लेबर राइट्स एंड सोशल जस्टिस को फोकस करके बनाया गया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इज इट क्लियर? क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए। सेव द चिल्ड्रन एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है इसका? सेव द चिल्ड्रन। ये 1919 में यानी 1919 में लंदन यूके में चाइल्ड वेलफेयर एंड राइट्स के बारे में इसे बनाया गया था। प्लान इंटरनेशनल क्या है? प्लान इंटरनेशनल ये 1937 में वर्किंग यूके में, मतलब यूनाइटेड किंगडम की बात ही, चाइल्ड राइट्स एंड गर्ल्स एजुकेशन के लिए ये संस्था बनाई गई थी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। केयर इंटरनेशनल, केयर इंडिया में मैं काम भी करता था। केयर इंटरनेशनल सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम में बना था, और 1945 में कुछ बिजनेसमैन थे जो यूएस अमेरिका में और कुछ और जगह के थे, इन सब ने मिलकर जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर बनाया। और इमरजेंसी एड, हेल्थ एंड पॉवर्टी एलिवेशन, अभी भी ये बिहार में काम कर रहा है। मैंने 3 साल इसमें काम किया है। फिर केयर का FCRA लाइसेंस इंडियन गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, तो ये ख़त्म हो गया, मतलब यहाँ से वो शिफ्ट कर गया दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में और वो वापस हो गया। तो इमरजेंसी एड, हेल्थ एंड पॉवर्टी एलिवेशन इनका रहा। यूनिसेफ अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड की अगर हम बात करते हैं, यूनिसेफ बहुत अच्छा काम करता है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। मेनी ऑफ द स्टूडेंट, शायद आप ये नहीं जानते हो कि ये 1946 में है। बहुत लोग जानते हैं 1976 में है, कुछ और बोलते हैं, नहीं, यूनिसेफ 1946 में है। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। चाइल्ड सर्वाइवल, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट, हमने एप्लीकेशन पे एक अलग फोल्डर ही बना दिया है, एग्जाम ओरिएंटेड हॉट टॉपिक, जो सिर्फ एग्जाम को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। देखो, एक है कि आपको पूरा सोशल वर्क पढ़ना है, और एक है कि आप कम पढ़ोगे लेकिन ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो वो भी हमें लेकर के चलना है। सिर्फ पढ़ाकू बन लेने से नहीं होता, एग्जाम निकालने से भी होता है। ठीक है, मैंने 99% आया है, ये दोनों चीजें मैंने महसूस किया। नॉलेज भी आपको होनी चाहिए और एग्जाम भी निकलना चाहिए। WHO के बारे में आपको पता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ इसका एक कोर एरिया रहा है। WHO, आप देखते हो, किसी भी बीमारी को उसकी घोषणा करते हैं और ये सब चीजें करते हैं। UN हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, 1950 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। रिफ्यूजी सपोर्ट एंड रीसेटलमेंट के लिए UN हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। अगला है वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल, 1950 में वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है। ये जो रिफ्यूजी वाला है वो भी 1950 में है। तो आपको ये हेल्प मिल जाएगा, दो ऑर्गेनाइजेशन जब एक साल में कनेक्ट कर सकते हो आप, UNHCR और वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल। लंदन यूके में है। चाइल्ड फोकस डेवलपमेंट एंड रिलीफ के लिए, अभी इजराइल और जो फिलिस्तीन का वॉर था, उसमें इजराइल ने एक जहाज था, फूड, आई थिंक फूड को रिलेटेड था, वो खाना खिलाने का कोई संस्था था, NGO था,
उसको उसने मिसाइल मार दिया तो वो पूरा फट गया, खाना वाना जो लेके जा रहा था वो सब। ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी के लिए ये एक्टिव रहते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर, याद रखिएगा ये अब सोशल वर्कर के फेडरेशन की बात हो रही है। इंटरनेशनल फेडरेशन है सोशल वर्कर IFSW 1956 में, और इसका स्विट्जरलैंड में जगह का नाम रेन फेडलम है ना। सोशल वर्क प्रोफेशन को ग्लोबली डेवलप कैसे करना है इसके लिए ये चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। 1956 के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में है, ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी को डेडिकेट है। UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये न्यूयॉर्क में, सो सॉरी फॉर दैट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है UNDP, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अच्छा, डेवलपमेंट रिलेटेड जो आप देखते होंगे ना, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, या आप एक और देखते होंगे HDI, तो इसकी जो आधारशिला है वो यहीं से आती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1966 में ये आपको आया था। 1965 आप याद रखिएगा, 1965 से आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है इम्पोर्टेंट इसमें। 1965 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये यूनाइटेड नेशंस से ही बना है, इसमें आप देखोगे तो इसको पता चल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस से ही ये बना हुआ है, ठीक है ना। चलो, ब्रैक यानी बिल्डिंग रिसोर्स अक्रॉस कम्युनिटीज, ढाका बांग्लादेश में है। पॉवर्टी एलिवेशन, माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड है ये, और ये वही है मोहम्मद यूनुस का से रिलेटेड, इन्होंने काफ़ी काम किया है इस पर। ठीक है। इंटरनेशनल सोशल सर्विस, इंटरनेशनल सोशल सर्विस एक संस्था है, NGO आप जो समझ लो। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन सोशल वेलफेयर, ये 1928 में नीदरलैंड में इसका क्या हुआ, स्थापना हुई। 1924 वाला आपको याद रखना है, आप लाइक करते चलिएगा, और जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड उसको कर दीजिए। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क, 1928 में न्यूयॉर्क USA में इसके इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क, यानी जो एकेडमिक पढ़ाते हैं, एकेडमिक्स के जितने भी स्कूल हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1928 में न्यूयॉर्क में हुआ। सोशल वर्क एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ह्यूमन राइट्स वॉच अगर हम बात करें तो ये 1978 में न्यूयॉर्क USA में इसकी आधारशिला रखी गई। ठीक है, इज इट क्लियर? यस। अब आते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC 1997, वियना ऑस्ट्रिया। क्राइम प्रिवेंशन, विक्टिम सपोर्ट, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि जितने भी लोग हैं जिनका ट्रैफिकिंग होता है, मैक्सिमम उसमें रोल रहता है, एक तो उनका उद्देश्य रहता है क्राइम, और दूसरा वो ड्रग्स पे रहते हैं। 1997 में इसकी स्थापना हुई। तो ये एंटी ट्रैफिकिंग था, यानी ट्रैफिक नहीं करना है। आप देखोगे क्राइम प्रिवेंशन, विक्टिम सपोर्ट, ये सब यहाँ होगा। UN वीमेन, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क USA में। ठीक है, UN वीमेन, वीमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। ऑक्सफैम इंटरनेशनल, क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का? ऑक्सफैम इंटरनेशनल। ठीक है ना। 1995 नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। एंड ऑक्सफैम इंटरनेशनल का अगर आप समझोगे तो इसका हेडक्वार्टर तो आपने समझ लिया, केन्या नैरोबी। और ये काम किस फील्ड में करता है? तो ऑक्सफैम जो है ये आपका पोवर्टी एलिवेशन इनका मेन टारगेट है। ठीक है। ऑक्सफैम का मतलब होता है ऑक्सफोर्ड कमेटी ऑफ फॉर फेमाइन रिलीफ इन ऑक्सफोर्ड। आई थिंक इसकी स्थापना हुई थी 19 ऑक्सफैम, एक सेकेंड रुक जाओ। ऑक्सफैम इंडिया 2008 में है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल की बात हो रही है। ये 79 कंट्रीज में है, और इसमें पहले जो उसके कॉन्फेडरेशन थे तो वो इंडिया वाला 2000
नहीं 1951 ही दिखा रहा है। इंडियन एनजीओ भी बाद में एफिलिएट होकर के ये बन गया। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ है इस पे। 1995 नहीं है। और इनके हिस्ट्री पे जाओगे, सॉरी, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, इंजस्टिस, ये सब तो है ही। और 1995 ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट, आई थिंक ये ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड ऑक्सफाम इंटरनेशनल, तो ये 1995 का ही खेल है। इसमें केन्या नैरोबी को इसका बेस बनाया गया था। बट यही है कि आपको 1995 का याद रखना। इसके पहले के जो इसके नेम ऑक्सफाम कम्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फेमाइन रिलीफ फाउंडेड इन 1942। तो अब याद रखना ये नया वाला वर्जन जो आज आपको दिखता है, इससे पहले 1942 में फेमाइन रिलीफ के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। समझ में आया क्या बनाया गया था? 1942 में एक कमेटी बनाई गई थी। हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल 1976 अटलांटा यूएसए में। अफोर्डेबल हाउसिंग एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स, क्लियर है? अफोर्डेबल हाउसिंग है, डिजास्टर रिस्पॉन्स है। इंटरनेशनल कमेटी ऑन रेड क्रॉस 1863 जेनेवा स्विट्जरलैंड। ह्यूमैनिटेरियन एड इन वार जोन। चलिए, ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फेमाइन रिलीफ, ये याद रखिएगा। अब आते हैं इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी। ये 1863 में जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। ये वॉर जोन में खून की कमी को पूरा करते हैं। इन पे आरोप लगते रहते हैं कि ये लोग हथियार भी सप्लाई करते हैं, पता नहीं भाई। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन 1951 में, और उसके ऊपर है हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल। आप कहोगे सर ये याद कैसे होगा? हर बार ये चैलेंज मैं बच्चों को बताता हूँ कि आपको कोई भी टफ चीज़ याद करना है तो बार बार रिवीजन करो, ये मैं पहले कहता हूँ। दूसरा चीज़ मैं आप सभी को कहता हूँ कि आपको एक काम जो करना है वो ये करना है कि इसको आंख बंद होने से पहले, यानी रात में सोने से पहले इसको देख करके सोना है। कहीं भी आपने कॉपी पे नोट कर लिया, इसको देख करके सोइए और सुबह उठते इसको फिर आप देख लो। समझ में आया? आंख खुला, इसको देख लिया, तो आपको ये चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल, अटलांटा यूएसए में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन 1951 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 में रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। ये फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन के लिए ये पगलाए रहते हैं। पगलाए इन द सेंस कि इनका अपना नाटक चलता रहता है, दुनिया के दूसरे दूसरे देशों पे आरोप लगाते रहते हैं। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आरोप लगाएगा, उसमें एक देश दूसरे के ऊपर केस करता रहता है। जैसे भारत अमेरिका के ऊपर केस करेगा, अमेरिका भारत के ऊपर किया हुआ है। फूड सेफ्टी का जो हमारा है उस पर। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड 1969 में, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो है न्यूयॉर्क यूएसए, ये इसका हेडक्वार्टर है। समझ में आ गया? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर, नाउ आईएसएस, ये ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर 1920 जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। चाइल्ड प्रोटेक्शन अक्रॉस बॉर्डर इसका टारगेट है। द एल्डर्स, ये लंदन यूके में 2007 में इसका ह्यूमन राइट्स पीस बिल्डिंग फाउंडेड बाय नेल्सन मंडेला, द एल्डर्स। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, ये 1948 में टेक्सास यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है मेंटल हेल्थ के लिए। और टेरे डेस होमेस 1960 में। इंटरनेशनल प्लांट फेडरेशन अगर आप देखोगे 1952 में है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे एक चीज़, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट 1953 में कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए स्कॉटलैंड में बनाया गया था। ऐसे ही यूके में भी कई सारे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चले हैं। सॉरी, यूके के बाद इंडिया में चले हैं, तो वो भी हम देखेंगे आने वाले चाहिए। एसओएस चिल्ड्रेंस विलेज इंटरनेशनल 1949 में इसका मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इनासब्रुक ऑस्ट्रिया, ऑर्फन एंड अबेंडन्ड चिल्ड्रन के लिए ये शुरू हुआ था। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी। देखो ये वीडियो में कंटेंट ज़्यादा है, या ये लेक्चर में कंटेंट ज़्यादा है, मतलब अगर ये 20 मिनट का भी है, 15 मिनट का भी है, तो आपको ज़्यादा तकलीफ होगी इसको याद करने में। यही चीज़ मैं थियरी पढ़ाऊँ और बहुत बड़ा बड़ा, चूँकि एग्जाम ओरिएंटेड मुझे पढ़ाना है, तो मैं सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा कि आपको 1 से 2 पार्ट में छोटे छोटे टॉपिक्स को ख़त्म करवा दूँ। समझ में आ रहा है? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आते हुए आप इसको सीख रहे हैं। और हाँ, हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको नोट्स इसका बना करके रखना है।
ये भरोसा नहीं रखना है कि भाई मोबाइल से देख के ही पढ़ेंगे। स्क्रीन टाइम को बस पढ़ने में यूज करिए, डिसिप्लिन में थोड़ा रहेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, कम रहेंगे कम बेनिफिट होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।